अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल किताबा वल हिसाबा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा खुज़ बियदिक। मेरे बच्चों, आज हम लोग फिजिक्स 9th क्लास चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज के इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स जो कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों से रह गए थे, अब हम उन्हें करेंगे। तो न्यूमेरिकल नंबर 4 जो है वो ये है कि 500 ग्राम स्टोन है, इस थ्रोन, ठीक है, पत्थर है, उसको फेंका गया आप ऊपर के सिम में विद वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकंड। फाइंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी एट इट्स मैक्सिमम हाइट। उसकी मैक्सिमम हाइट पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, एंड काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। उस न्यूमेरिकल समझ आया? ये उसका मैथ है, ये उसकी वेलोसिटी है। मेरी बात समझे नहीं समझे? तो जनाब आपने उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड करनी है और उसकी काइनेटिक एनर्जी। अब मैक्सिमम हाइट पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, नहीं समझे? और जब वो वापस आकर जमीन को हिट करेगा, सुन रहे हो, तो उस वक्त उसकी काइनेटिक एनर्जी हिट करने से पहले क्या होगी? चलो उसमें इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अच्छा बताएं कैसे निकल डाटा 4 जी। जी जनाब, mass 500 grams. This will be 500 multiply 10 raised to the power minus 3 kg। किलो पॉजिटिव पावर होती है तो सर नेगेटिव पावर लिखनी पड़े। ओके जनाब, वेलोसिटी कितनी दे दी? 15 मीटर्स पर सेकंड। कि मैक्सिमम हाइट में पोटेंशियल एनर्जी दूसरा क्या है? काइनेटिक एनर्जी एट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। ये भी फाइंड करनी है। अब जरा बात को समझिएगा, यहां से जमीन से बाल को फेंका गया ऊपर की सिम में, जबकि यहां से चली ऊपर की सिम में तो वेलोसिटी क्या थी? 15। ऊपर गई 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 वेलोसिटी कम होती जाएगी और एक हाइट पे जाके वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तब बॉल अपनी मैक्सिमम हाइट अटेन कर चुकी होगी, उसकी फाइनल वेलोसिटी उस टाइम क्या हो चुकी होगी? 0। मसला कैसे? नहीं। अब अगर जनाब गौर से सुनना, हमने जो यहां पे बॉल को एनर्जी दी थी वो कौन सी एनर्जी थी? काइनेटिक एनर्जी। और वो एनर्जी किस में चेंज होती गई? हाइट बढ़ती गई तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होते होते तो यहां पे पहुंच के काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? नहीं समझ आया? 0 जूल। और वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी में। तो 0 हाइट पे जो काइनेटिक एनर्जी थी, मैक्सिमम हाइट पे वो सारी की सारी किसके बराबर आ जाएगी? यस, पोटेंशियल एनर्जी के
वो सारी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, पोटेंशियल एनर्जी। अब जब बॉल यहां से मूव करेगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी किसमें चेंज होना शुरू होगी, हाइट कम होती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, वापस आते 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 तो जैसे वो इस पॉइंट पे वापस पहुंचेगी उसकी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड हो चुकी होगी, नहीं हो चुकी। एक शादी पे बंदे इस तरह कत्ल हो गए थे कि वो गोलियां बिल्कुल सीधी करके ना बंदूक को चले, तो गोली मैक्सिमम जब हाइट पे गई तो फिर क्या आई, वापस आई, तो वापस आते उसकी स्पीड बढ़ेगी, बढ़ते 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 यहाँ नीचे बंदा खड़ा था, तो जिस स्पीड से निकली थी उसी स्पीड से बंदे के सामने आकर लगी और पार हो, अभी भी नहीं समझे। तो इसलिए गन का बिल्कुल मुंह ऊपर को करके नहीं चलानी, थोड़ा सा टेढ़ा करके चलानी थी। क्लियर नहीं हुआ या नहीं हुआ? सो काइनेटिक एनर्जी 0 जूल है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है यहाँ पे, और वो सारी की सारी जो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। हिट करने से पहले जब हिट कर जाएगी तो वेलोसिटी भी हो जाएगी 0। तो जनाब सॉल्यूशन ये है, जो काइनेटिक एनर्जी सॉरी पोटेंशियल एनर्जी एट द मैक्सिमम हाइट है वो बराबर होगी किसके बराबर, mgh के बराबर नहीं होगी। अब ये वेलोसिटी की वजह से ऊपर, या तो फिर हाइट फाइंड करो, इनिशियल वेलोसिटी भी है, g भी आपके पास है -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप हाइट फाइंड कर सकते हैं, हाइट निकालें, मैस भी है, g से मल्टीप्लाई करें, आपको पोटेंशियल एनर्जी। एक वो तरीकाकार है, एक ये कि बिकॉज वी नो दैट कि जो यहां पे काइनेटिक एनर्जी है यहां पे किसके बराबर होगी, सारी कन्वर्ट होगी किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में। तो पोटेंशियल एनर्जी एट द मैक्सिमम हाइट किसके बराबर होगी, काइनेटिक एनर्जी एट ग्राउंड। और वो क्या होती है, हाफ। अब यहां पे पोटेंशियल एनर्जी इसके बराबर है 1/2, मैस क्या है, वेलोसिटी क्या है। सो जनाबे अली जब आप इस 2 से इसको काटेंगे 500 को तो आंसर आ जाएगा 250। 15 का स्क्वायर लेंगे तो 225 आ जाएगा। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 250 मल्टीप्लाई 225 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। ठीक है, अब जनाब बातों को गौर से सुनते जाइए। अच्छा इसको देख, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 25 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई, इसको 5 का स्क्वायर ही रहने दो, 15 था 5 था, यस 15 का स्क्वायर था, क्लियर हो गया, और 1000 नीचे चला जाएगा, ऐसा ही है। 25 5 का स्क्वायर है, ठीक है, 1 0 मैं काट देता हूं इससे। 15 क्या, 3 मल्टीप्लाई 5, होल का स्क्वायर नीचे क्या आ गया 100। सुन रहे हो ये नहीं सुन रहे, ये वैसे 25 है, मैं इसको काटू ना इससे, 25 1 25 25 4 100, क्लियर हो गया। ऊपर क्या आ गया, अब ये भी हो सकता है कि आप 225 को 4 पे डिवाइड कर ले, ठीक है, 4 1 4 4 5 20, सुन रहे हो, 2 बचा, हाँ 25 तो किस पे जाएगा, 4 6 24, 1 आया, 4 2 8, यार ये 4 5 20, 2 25, 4 6 24, कितना आया 1, पॉइंट के बाद यहाँ पॉइंट लग जाएगा, 0 आ गया, 4 2 8, रिमाइंडर कितना बचा 2, सुन रहे हो, फिर यहां से एक और 0 नीचे लाया तो 4 5 20, रिजल्ट कितना आ गया 56.25 जूल्स, ये पोटेंशियल एनर्जी।
काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी पता, सेकंड पार्ट वो तो वही होगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट, ये भी कह सकते हो, ठीक है। या काइनेटिक एनर्जी इज, वो कितनी आई थी 56.25, काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है हाफ एमवी स्क्वायर के, वैल्यूज पुट करके यही आंसर आएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज, दोनों का आंसर सेम है। ऑन रीचिंग द टॉप ऑफ ए स्लोप, एक स्लोप है, उसकी जो टॉप है, जो उसका हाईएस्ट पॉइंट है, उस पर पहुंचकर जो 6 मीटर हाई फ्रॉम इट्स बॉटम, ठीक है, ए साइक्लिस्ट हैज द स्पीड ऑफ कितनी मीटर पर सेकेंड, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द साइक्लिस्ट। सुन रहे हो, साइक्लिस्ट की काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड करनी है और पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड करनी है। द मास ऑफ द साइक्लिस्ट एंड हिज बाइसाइकिल इज 40 kg। टॉप पर पहुंचकर हाइट कितनी है 6, स्पीड कितनी है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो लिखते जाइए जरा डाटा, ये स्लोप है, हाइट कितनी दे दी इसकी, इसकी टॉप पर पहुंचकर जो स्पीड थी वो कितनी हुई, यहां से चला था, स्पीड कितनी हो गई, और उसका मास क्या है, क्लियर हो गया, मास 40 kg, वेलोसिटी 1 पॉइंट, हाइट 6 मीटर, जी। तो जनाब आपने काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, टॉप पे, तो बिकॉज वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है हाफ एम, क्या है जी, क्या है 15/10 कर दो, 20 हो गया, सुन रहे हो। सो जनाब 20 मल्टीप्लाइड 225 डिवाइडेड बाय 100, क्लियर हो गया। 20 एकम 20 और 20 पांचे 225, चेक कर लो, यही है, ये कुछ और है काइनेटिक एनर्जी, डिवाइडेड बाय 5 भी है, 5 1 the 5, 5 4 the 20, 5 5 the 25, 45 times potential energy, because we know that potential energy बराबर होती है, m कितना था, g कितना है, हाइट कितनी है, 6 चौके 24, 2 0 4 लग जाएंगे, 24 हो जाओ। बेटा मैं तो कर रहा हूं, लेकिन फिक्र ये करो कि तुम कैसे करोगे, ऐसे करोगे। ए मोटर बोट मूव्स एट ए स्टेडी स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, स्पीड कितनी दे दी, ये पानी है, इसके अंदर एक कश्ती है, उसके यहाँ पे मोटर लगी हुई है, वो पंखा घूमता है, ठीक है। तो जो इसके मूव करने की स्पीड है दैट इज व्हाट, that is 4 meters मीटर पर सेकेंड। जनाबे अली, वाटर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन इट इज 400 न्यूटन, जो पानी इसको पोज कर रहा है पीछे की सिमत में, वो 4000 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, अपोजिशन फोर्स जो है, ठीक है, ये फ्रिक्शनल फोर्स है। ये एफ आर रेजिस्टेंस की फोर्स कह सकता हूँ इसको, जिसको रोक रही है,
क्लियर हो गया? कैलकुलेट द पावर ऑफ इट्स इंजन, उसके इंजन की पावर कैलकुलेट करनी है आपने। ये न्यूमेरिकल पेपर में आ चुका है, ख्याल कर। फोर्स मिल गई, सुन रहे हो? वेलोसिटी मिल गई, गौर करते जाना। डाटा नंबर 6, फोर्स कितनी? 4000 न्यूटन। अब वो कितनी पावर लगा रहा होगा इंजन इस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए? तो पावर कितनी यूज कर रहा होगा? देखो 4000 न्यूटन हो गया। वेलोसिटी कितनी है? 40,000 है। अच्छा सॉरी, 1 0 राइट डाल दिया मैंने। जनाब आपने पावर फाइंड करनी है। मैंने कल आपको एक छोटा सा प्रूफ दोबारा दे देता हूं कि पावर बराबर होती है फोर्स मल्टीप्लाई वेलोसिटी। क्लियर हो गया? तो जनाब अली बिकॉज हमें पता कि पावर किसके बराबर है? वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। वर्क बराबर होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। मैं लिख सकता हूं फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस डिवाइडेड बाय, ये क्या होता है? वी। तो लिहाजा पावर बराबर आ जाएगी, फोर्स कितनी है? फोर्स वैसे तो यहां पे स्पीड आ जाएगी या वेलोसिटी आ जाएगी। क्लियर हो गया? तो पकड़ो जी सोल्यूशन के पावर बराबर होगी फोर्स। आप ये सारा प्रूफ पहले दे दीजिएगा, कहना बिकॉज पावर ये होती है, तो ये लिख के अब यहाँ पे इसको यूज कर लेना। फोर्स कितनी है? 4000 और वेलोसिटी कितनी है? 16,000 वाट पावर। अब जनाब ये 3 जीरो क्या बन जाएंगे? पावर इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 वाट एंड नो पावर इज 16 किलो वाट बिकॉज 10 raised the power 3 is kilo. The next is a man pulls a block with a force of 300 Newton through 500 meter, 50 मीटर। बंदे ने ब्लॉक को खींचा, फोर्स इतनी लगाई, डिस्टेंस इतना मूव करवाया इन 60 सेकंड्स। क्लियर हो गया? फोर्स मिले, डिस्टेंस मिला, वर्क आ गया। टाइम पे डिवाइड करके पावर मिल जाएगी। फाइंड द पावर यूज्ड बाय हिम टू पुल द ब्लॉक। सो नाउ व्हाट वी विल डू, ब्लॉक था, उस पर फोर्स लगा के उसको कितना डिस्टेंस मूव करवाया? फोर्स कितनी लगाई? टाइम कितना लिया? 1 मिनट। जनाब डाटा नंबर 7, फोर्स इज न्यूटन, डिस्टेंस इज and the time is 60 seconds. Now the solution is पावर किसके बराबर आ जाएगी? divided by 6. फिफ्टीन 3 मल्टीप्लाई 5 होता है और ये साथ 100 आ जाएगा। 6 2 मल्टीप्लाई 3 होता है, 3 3 से गया, 2 मल्टीप्लाई 150 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 250 हो गया। तो 5 का 5 से किया, नहीं आएगा आंसर। तो नो, ए 50 kg मैन मूव्ड 25 स्टेप्स। कितने? ये भी पेपर में न्यूमेरिकल आ चुका, बताता जा रहा हूं साथ से। 50 kg मैन मूव 25 स्टेप्स अप इन 20 सेकंड्स। फाइंड हिज पावर इफ ईच स्टेप इज 16 सेंटीमीटर हाई। तो टोटल हाइट निकाल लोगे, 25 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे, टोटल हाइट आ जाएगी। नहीं समझे? मैंने इस तरह की एग्जांपल करवाई थी या नहीं करवाई थी? तो 60 सेंटीमीटर को 25 टाइम्स ऐड करो, या 25 को 16 से मल्टीप्लाई कर दो, आपकी टोटल हाइट आ जाएगी। क्लियर हो गया? और टाइम भी दे दिया, मैथ भी दे दिया। नहीं समझ आया? हाइट आपके पास है, मैथ तो आप क्या करेंगे?
पावर निकालनी है। अब उस हाइट तक जाने में उस बंदे को वो करना पड़ेगा जो कि किसके बराबर होगा, कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी उसे, वेट के बराबर। mg फोर्स आ जाएगी और हाइट डिस्टेंस आ जाएगा, ये एनर्जी उसने लगाई है, उसने वर्क किया, और टाइम कितना लिया उसने 20 सेकंड, उसको 20 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर हो गया? मतलब वो सीढ़ी यहां से चढ़ता चढ़ता गया, अब जितनी भी थी यहां पे चला गया पावर इतना। तो ये हाइट्स कितनी है जी, 25। तो यहां पर डाटा नंबर 8। एच क्या आ जाएगा, कितने स्टेप्स हैं, हर स्टेप की हाइट कितनी है 16, और 25 को 16 से मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो। सिक्सटीन 25 को 4 से करो, आंसर कितना आता है 100। 100 से को 400 आ जाएगा, 400 सेंटीमीटर आएगा। सेंटी की जगह पे क्या लगा दोगे, 10⁻⁻² meters। The time is 20 seconds and the mass of the man is 50 kg and the value of g is per second is square, and now we are going to calculate the power of that man, and now the solution is like this, because power बराबर होती है work divided by time। जनाबे अली यहाँ पे जो वर्क है वो mgh के बराबर है, एनर्जी है, ये फोर्स आ गई और ये क्या आ गया, हाइट आ गई, डिवाइडेड बाय टाइम कितना, ठीक कर दिया, मास कितना 50, जी कितना 10, हाइट कितनी है और टाइम कितना था, 1 0 से 1 0 कट गया, ये 50 था, 2 1 2 25। क्लियर हुआ? अच्छा, अब जरा थोड़ा सा और आगे आ जाओ, ऊपर आगे, अच्छा इधर ही कर देता हूँ, ऊपर आ गया 25, ये नीचे जाएगा तो 2 0 कट जाएंगे इसके साथ। क्लियर हुआ? 25 को अब 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो आंसर कितना आ जाएगा 100 वॉट, नॉट वेट। नाउ जी कैलकुलेट द पावर ऑफ ए पंप विच कैन लिफ्ट, मास कितना आ गया, तो मतलब वेट के बराबर फोर्स लगाएगा। अब वाटर थ्रू ए हाइट ऑफ 6 मीटर इन 10 सेकंड्स, टाइम भी दे दिया जनाब अली, बिल्कुल इस तरह का सवाल है, पंप वेट के बराबर फोर्स लगाएगा। सो डाटा नंबर 9, मोटर पंप, जो नीचे आपकी मोटर लगी हुई पंप करती है ना वाटर, तो मैस कितना पंप करती है वो पानी का, 200 kg। हमें वेट निकालने के लिए जी चाहिए कितना, क्लियर हो गया, 200 किलो पानी है, उसको हाइट कितनी पे लेके जाना है, 6 मीटर पे आपकी टंकी है, उसमें फेंकना, तो पंप इसको फेंकने में कितना टाइम लेता है, 10 सेकेंड है। अब आपने उसकी पावर निकालनी, अब इस वाटर को ऊपर ले जाने के लिए इसके वेट के बराबर फोर्स नहीं लगाएगा वो, तो जी इसलिए फोर्स वेट के बराबर है और हाइट डिस्टेंस है, तो वर्क आ जाएगा आपके पास। सो हाइट इज 6 मीटर या 60 मीटर, और टाइम कितना ले लिए, लो जनाब 10 सेकेंड्स। तो पावर आपने फाइंड करनी है जनाब अली। सोल्यूशन ये है आपका कि जो पावर होती है वो बराबर होती है वर्क डिवाइडेड बाय, वर्क आपका mgh है और टाइम आपका बराबर होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस के डिवाइडेड बाय टाइम। फोर्स आपकी वेट के बराबर है और हाइट आपका डिस्टेंस है, टाइम आ जाएगा, मैथ कितना है जी 200 और जी आपको पता 10 है और जो हाइट है वो 6 है। टाइम कितना ले लिया, 10 सेकेंड ही ले लिए, मतलब 10 से 10 गया, 6 दूनी 12, 1200 वाट। क्लियर हो गया? एन इलेक्ट्रिकल मोटर ऑफ 1 हॉर्स पावर, ठीक है, 1 हॉर्स पावर में कितने वाट्स होते हैं, मैंने पीछे बताया था 746 वाट्स। हाँ जी,
कितने होते हैं हजरत? भूल गए ना? 740। यूज टू रन द वाटर पंप, ठीक है, ये पावर दे दी, ठीक है। द वाटर पंप टेक्स 10 मिनट्स, टाइम दे दिया टू फिल द ओवरहेड टैंक, ठीक है। द टैंक हैज अ कैपेसिटी ऑफ कितना जी? एंड द हाइट ऑफ, उसकी हाइट 15 मीटर है। फाइंड द एक्चुअल वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिकल मोटर टू फिल द टैंक, आल्सो फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम, आल्सो फाइंड द of the system। मसला की चीज, अब गौर से सुनिए। एन इलेक्ट्रिकल मोटर, पावर दे दी, सुन रहे हो? तो वर्क डन कैलकुलेट करना है, पावर दे दी, ठीक है, पावर दे दी है। द वाटर पंप टेक्स कितने मिनट्स? 10 मिनट्स टू फिल एन ओवरहेड टैंक, जो ऊपर टैंक नहीं होता उसको। The tank has a capacity of इतने लीटर्स एंड हाइट कितनी है? ठीक है जी। Find the actual work done by the electrical motor to fill the tank, also find the efficiency of the system। बताइए कैसे करोगे? मुझे बताओ क्या क्या फॉर्मूला? एफिशिएंसी तो बाद में आएगी, पहले एक्चुअल वर्क तो कैलकुलेट करो। एक्चुअल वर्क, एक्चुअल वर्क तो कैलकुलेट करो हजरत। बताइए मुझे। ओ यू विल डू दिस वेरी गुड। क्या आइडिया है इसका? आइडिया बताइए इसका। सब मेरे बच्चों जरा आइए आपके न्यूमेरिकल को, लास्ट न्यूमेरिकल को समझते हैं, फिर उसको पूरा करते हैं। ये न्यूमेरिकल कुछ यूं दे दिया आपको, ये एक मोटर है, अब इसको समझिएगा। 1 हॉर्स पावर की, तो बच्चे 1 हॉर्स पावर वो पावर है जो आपको मोटर को देनी है, ये इनपुट एनर्जी है। और कितनी देर तक आपने देनी है? 10 मिनट तक। कितने मिनट तक? 10 मिनट तक। ये टोटल वो एनर्जी है जो आपने मोटर को दी। अब मोटर ने क्या किया, इस टोटल एनर्जी का, वैसे ये पावर है, तो इस पावर का कुछ हिस्सा पानी को उठाने पे लगाएगी और कुछ हिस्सा इन द फॉर्म ऑफ हीट वो और साउंड वो वेस्ट कर देगी। हीट और साउंड की फॉर्म में, बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल लॉसेस, वो क्या करेगी, तो जो आप एनर्जी मोटर को देंगे उसके 2 हिस्से बनेंगे, एक वेस्ट एनर्जी और दूसरा आपकी यूजफुल एनर्जी। ये क्या करेगी, ये वाटर को लिफ्ट करेगी। और ये बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्सेस, ये फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करेगी। क्लियर हो गया? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मोटर की पावर भी हमें पता है और टाइम भी हमें पता है, तो हम वो वर्क कैलकुलेट करेंगे, वो टोटल एनर्जी जो हमने मोटर को दी। क्लियर हो गया? ताकि वो घूमे और अपना काम करे। अब उस एनर्जी का कितना हिस्सा पानी को ऊपर ले जाने के लिए लगा, तो हमें पानी का मैस निकालना, उसको जी से मल्टीप्लाई करना, उसका वेट आ जाएगा। तो पानी के ऊपर उसके वेट के बराबर फोर्स लगा के उसको कहां ले जाया जाएगा, हाइट 15 मीटर तक ऊपर। क्लियर हुआ? तो वो एक्चुअल वर्क होगा जो मोटर करेगी, जो हमारे काम का यूजफुल वर्क होगा। उन्होंने हमें 2 बातें कही हैं, अब समझे सवाल। क्लियर हुआ? फाइंड द एक्चुअल वर्क डन बाय द मोटर, कि मोटर को जो हम एनर्जी दे रहे हैं उसमें से कितनी एनर्जी पानी को ऊपर उठाने में यूज हो रही है, मतलब हमारे काम में आ रही है, बाकी एनर्जी तो वेस्टेज। सो जनाब बात समझ आ गई है?
अब मैंने एक छोटी सी बात आपके सामने की थी जनाब, आपको जो वॉल्यूम दिया गया है वो लीटर्स में दिया गया है और डेंसिटी नीचे लीटर में भी दी गई है और मीटर क्यूब केजी पर मीटर क्यूब में भी दी गई है। ऐसा ही है बच्चे। एक ये है कि आप लंबा चक्कर काट के आए, पहले वॉल्यूम को किस में चेंज करें, मीटर क्यूब में, और फिर डेंसिटी का फार्मूला यूज करके आप मैथ निकाल लें। क्या निकाल लें? फिर डेंसिटी का फार्मूला यूज करके आप मैथ निकाल लें। क्लियर हुआ? समझ आया? एक ये है कि डायरेक्ट पता 1 लीटर, ये डेंसिटी सीधी सीधी यूज करो और मैथ निकाल लें। तो लंबा रास्ता चलना आपकी मर्जी, छोटा रास्ता चलना आपकी मर्जी। क्लियर हो गया? तो मैं आपको दोनों रास्ते बता देता हूं। पहला काम, आपको रिलेशन पता होना चाहिए कि एक लीटर में और 1 मीटर क्यूब में क्या रिलेशन है। आपकी बुक पे आपका फर्स्ट चैप्टर में लिखा हुआ था कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, मैंने उसी को कन्वर्ट कर दिया किस में, मीटर क्यूब में। तो पता चला कि 1 लीटर में 10 रेज्ड टू द पावर -3 मीटर क्यूब होते हैं। मतलब 1 मीटर क्यूब का 1000वां हिस्सा 1 लीटर होता है। अगर आप 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम के कितने हिस्से करें, 1000 हिस्से, तो उनमें से एक हिस्सा जो होगा वो क्या होगा, 1 लीटर होगा। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर। ये मैंने साइड पे लिखा, आपको लिख कर दिया ना। तो नेक्स्ट मैंने आपको फिर ये भी बताया कि अच्छा जी, अगर 1 लीटर में पता करें कितने सेंटीमीटर क्यूब है तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब आते हैं। ये हमने किया सारे को कन्वर्ट, सारे आपको स्टेप्स पता चल गए। मेरे से गलती ये हुई कि मैंने रिकॉर्डिंग मेरे से ऑफ हो गई, तो पता नहीं क्यों हुई थी ये, शायद, चलो जो भी था। तो आपको ये भी पता चल गया कि 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। कन्वर्जन मैंने आपको ये सीखा। नेक्स्ट जनाबे अली, हमने 1 सेंटीमीटर क्यूब और 1 मिलीलीटर में भी रिलेशन देख लिया। अब जनाबे अली 2 तरीके मैंने आपको बताए मैथ फाइंड करने के। 800 लीटर पानी के, इस 800 लीटर में कितने मीटर क्यूब पानी है। मैंने क्या किया, 1 लीटर की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ मीटर क्यूब यहां पे पुट कर दी। 1 लीटर इतने मीटर क्यूब के बराबर मैंने डाल दिया, साथ रीजन भी बता दिया। अब जैसे ये 1000 नीचे गया, कटा 0.8 मीटर क्यूब, वॉल्यूम आ गया। डेंसिटी आपको गिवन है आपके न्यूमेरिकल में 1000 केजी पर मीटर क्यूब। अब बच्चे डेंसिटी का फार्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। हमें तो मास निकालना है, v जहां जाके मल्टीप्लाई, फार्मूला मास का ही आ गया। क्लियर है? डेंसिटी पुट की, वॉल्यूम पुट किया, मल्टीप्लाई किया, मास आ गया। बस ये करना था। डेंसिटी कैलकुलेट हो गई। जनाब अली आप बड़े लायक बच्चे हैं, एक और काम कर लेते हैं जी। आप क्योंकि लायक बच्चे हैं तो जनाब आपको ये पता है कि जो वॉल्यूम है वो लीटर्स में कितना, 800 लीटर्स। क्लियर है? ये कैपिटल एल कर ले। अब आप और से सुन रहे हो? चलो फिर देखो इधर बच्चे, हमें पता है कि जो डेंसिटी होती है किसके बराबर होती है, किसके बराबर होती है। अच्छा, अब मजे की बात बताऊं, डेंसिटी केजी पर लीटर में क्या दी हुई है, केजी पर लीटर में। उन्होंने आपको एक बात कही है जनाब कि जो मैस है 1 लीटर ऑफ वाटर का 1 केजी है। कहा नहीं कहा? तो आप एक काम तो ये कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है 1 लीटर आपका जो वाटर है उसका मैस 1 केजी है, तो आप दोनों साइडों को 800 लीटर से मल्टीप्लाई करते तो वॉल्यूम कितना हो गया, 800 लीटर। तो आपके पास मैस कितना आ गया उसका, 800 केजी। तो यहां से आपने डायरेक्ट ही मास निकाल लिया कि मैस 800 केजी है 800 लीटर पानी का। कोई लंबा चक्कर ही नहीं पड़ा। ठीक है? अगर आप ज्यादा क्या कहते हैं उसको लंबे चक्कर में पढ़ना चाहते हैं तो ये जो लास्ट में लिखा हो ना ये कि मैस ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर, वो ये 1 केजी है। ये इसमें आपको उन्होंने डेंसिटी बताई है कि 1 केजी पर लीटर, 1 केजी ये डेंसिटी है। अब डेंसिटी बराबर होते हैं मास बाय वॉल्यूम। दिस इंप्लाइज द मास इसके बराबर आ जाएगा और मल्टीप्लाई वी। और सुन रहे हो? नहीं, किलोग्राम पर लीटर में ये डेंसिटी दे दी, वॉल्यूम 800 लीटर दे दिया, लीटर से लीटर कट गया डिवीजन में, है ना। आंसर 1 आएगा, ये बटे में जाएगा तो 800 केजी आपका मैस। क्लियर हो गया? तो दोनों तरीकों में से जो मर्जी तरीका आप अप्लाई करके मैस फाइंड कर सकते हैं। अब जनाब अली मुझे जरा आप डाटा लिखवा दें 10
न्यूमेरिकल समझ आ गया आपको? तो जनाबे अली दो तरह का वर्क है, एक वो आपने मोटर पे किया, फिर मोटर ने पानी को उठाया आगे। तो पहली बात तो पावर लिखवाएं 1 हॉर्स पावर, यही बात है 746 वाट्स के बराबर होती है। और आपको पता विकास 1 हॉर्स पावर बराबर होता है किसके? 740 वाट्स। किसी को मसला हो तो पूछ लो। अच्छा कितना टाइम लगा मोटर को जी? 10 मिनट। भाई मिनट तो स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, आपको पता 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? लो भाई 600 सेकंड लगा मोटर को। यहां मेंशन कर देता हूं कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स। क्लियर हो गया? अच्छा अल्लाह वाले एक और काम बताओ, मैस ऑफ वाटर क्या वो बराबर होता है किसके? रो मल्टीप्लाई वी के। रो आपको पता है कि 1 केजी पर लीटर दे दिया आपको, और बोलो तो सही। और आपको पता कि वॉल्यूम जो है वो 800 लीटर है। अल्लाह वालों आपने कहा जी 800 केजी पानी का मैस है, डायरेक्ट टू डायरेक्ट। अच्छा अल्लाह वालों आपको ये भी पता कि जी कितना 10 रेज टू द पावर मीटर पर सेकंड। 10 रेज टू द पावर मीटर है या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है? तो रोकते ही नहीं हो, टोकते नहीं हो मुझे। आगे चलूं तो जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मसला किसी को नहीं है। आगे जी आपको हाइट भी दी गई है 15 मीटर्स। अब जनाब ये वो वर्क है जो किस पे हुआ? पानी पे। ये एक्चुअल वर्क होगा mgh, जो टैंकी में पानी स्टोर हुआ ना, जो वर्क मोटर पानी पे करेगी उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। मोटर जो पानी पे फोर्स लगाएगी उसके वेट के बराबर होगी। नहीं समझ आया? तो जनाबे अली मैं जरा आप सोल्यूशन निकालता हूं, ठीक है? गौर से सुनते जाइएगा। पहले मैं एक्चुअल वर्क निकालूंगा। कौन सा वर्क? एक्चुअल वर्क डन बाय द मोटर और द पंप। वो किसके बराबर होगा? फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस। ठीक है, सुन रहे हो? अच्छा बताओ फोर्स कितनी लगेगी वाटर पे? हमारा काम तो पानी के ऊपर, एक्चुअल वर्क तो वही है ना, तो फोर्स तो उसके वेट के बराबर है, और वेट होता है mg। लो भाई इधर आ गया mg। और भाई डिस्टेंस किसके बराबर है? हाइट के बराबर है। लो भाई हाइट आ गई। ये आपका एक्चुअल वर्क आ गया। अगर किसी को मसला है तो भाई पूछो मुझसे। मैच कितना था? जी कितना है? हाइट कितनी है? लो भाइयों 15 को 8 से कर लो, 120, साथ 3 जीरो और लगा दो, 1,20,000 जूल वर्क एक्चुअल हुआ। नहीं समझे? नहीं समझे? एक्चुअल वर्क, इसको हम कहते हैं आउटपुट एनर्जी। एक्चुअल वर्क आउटपुट एनर्जी होती है, जब हमें मिली है भाई, यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हुई है। नहीं समझ आ गया? लो जी जनाब ये पहला आपका, तो यहां लिख दीजिएगा हैंस एक्चुअल वर्क इज दिस। क्लियर हुआ? अब जरा आज इनपुट एनर्जी देखते हैं किसके बराबर है। तो जनाब गौर से सुनिएगा, आपको पावर गिवन है, मोटर की पावर गिवन है ना, गौर से सुनना अब मेरी बात। नाउ वी विल कैलकुलेट इनपुट एनर्जी, जो कि वर्क डन ऑन पंप मोटर। नहीं समझे ना? ये वर्क आपने मोटर पे किया हुआ, तो लिहाजा पावर बराबर होती है वर्क W इनपुट जो मोटर पे हुआ, ये ब्रैकेट लगा देते हैं, डिवाइडेड बाय टाइम T। अच्छा जरा जल्दी से बताना, ये तो मुझे नहीं पता वर्क इनपुट कितना हुआ, हमने इनपुट एनर्जी कितनी हमने दी है, पावर हमें पता थी और वो भी हमने लिखी हुई है, याद है? तो दिस इंप्लाइज दैट जो वर्क एज द इनपुट एनर्जी है वो किसके बराबर आ जाएगा? P मल्टीप्लाई T के। पावर आपके 746 वॉट्स थी और टाइम आपने कितना ले लिया? 600 सेकंड्स। तो बोलते नहीं हुए। अच्छा बात में गौर से सुनो, 6 को इससे मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आता? 4,47,000। पक्की बात है 600 ही है। 600 क्या जूल? तो जो आपकी इनपुट एनर्जी आई है वो कितनी आ गई? उन्होंने आपको
क्या दे दिया आंसर में, ये दे दिया. सो दिस इज द यूजफुल एनर्जी एंड दैट इज द एक्चुअल एनर्जी. सॉरी, ठीक है. दिस इज यस यूजफुल वर्क. ये क्या है, जो हमारे काम का है. और जब बिजली ने एक्चुअली मोटर पे काम किया है, ये आउटपुट एनर्जी होगा. क्लियर हो गया. हाँ, ये आ गया जी एक्चुअल वर्क डन बाय द मोटर. ये ऑन द मोटर होना चाहिए, तो बाय नहीं होना चाहिए. एक्चुअल वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक मोटर नहीं होना चाहिए, फिर ऑन द मोटर होना चाहिए. क्यों? जो मोटर है उसके ऊपर जो वर्क हम उसको एनर्जी दे रहे हैं, सुन रहे हो, 1 हार्स पावर की मोटर है, तो कुछ एनर्जी वो वेस्ट कर रही है और कुछ एनर्जी काम पे लगा रही है. ठीक है. तो फाइंड द एक्चुअल वर्क डन ऑन द मोटर टू फिल द टैंक. तो जो मोटर पे काम किया गया इनपुट एनर्जी, वो ठीक है, यही आएगी इनपुट एनर्जी. क्लियर है. मोटर ने कितना किया वो वाला किया है हमारे लिए 12,000 जूल यूजफुल वर्क. अब आपके पास दोनों एनर्जीज आ गई, ये नहीं आई. सो इसको आप कहते हैं दिस इज द एक्चुअल वर्क. टोटल एनर्जी जो लगी, ठीक है, डन ऑन द मशीन. अच्छा, गौर से सुने. अब एफिशिएंसी किसके बराबर होती है? हाँ जी, आउटपुट मल्टीप्लाई बाय 100. आउटपुट क्या है? 1,20,000 जब 4,47,600 मल्टीप्लाई 100, तो आपने निकाला था क्या? 26.8%. दिस इज द वर्क दैट यू वाज गोइंग टू डू. इसी के साथ आज का लेक्चर हम क्लोज करते हैं. मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.